Hi guys, how are you? Welcome to Trishul Defense Academy YouTube channel. My name is Shivam Pandey. तो आप लोग जैसा कि देख रहे थे कि हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, उसी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, तो आप लोगों को मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा टाइम बाउंड मॉक लगाओ, ठीक है ना। अब टाइम बाउंड मॉक में होगा क्या, है ना। टाइम बाउंड मॉक जो देखने के लिए मिल जाता है उसमें ये होगा कि आपको एग्जाम में सही रहेगा, ठीक। एग्जाम में आप लोग जो है ना चीजों को सही से देख करके चल पाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अब आप लोग क्या करो सर, टाइम बाउंड मॉक लगाना शुरू कर दो, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। 13-14 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। चलो आ जाओ यहां से डिस्कस करते हैं। अब 15th क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क था और क्या कह रहा है, व्हेन सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिस लाइमस्टोन गेट कन्वर्टेड इनटू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताया था जिसका नाम है SIM। सिम स्टैंड्स फॉर, S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंट्री, I stands for igneous, M stands for metamorphic। सिम जो देखने के लिए मिलता है ना गाइस, ये जो सिम है, सिम इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। सिम जो देखने के लिए मिलता है, इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस। ये जो सिम है, इट इज ऑल्सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद यही जो सिम देखने के लिए मिलता है, इट इज ऑल्सो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर पर्कुलेशन। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलने लगी, क्लियर। तो ये चीज है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, इट गेट कन्वर्टेड इनटू मार्बल, संगमरमर, ठीक है। किस में कन्वर्जन होता है सर, मार्बल में कन्वर्जन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इट गेट कन्वर्टेड इनटू मार्बल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला 16th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉल्केनोस। अब वॉल्केनोज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वॉल्केनोज दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वॉल्केनिज्म क्या होता है, इंट्रूसिव वॉल्केनिज्म के बारे में जब हम लोग इसमें बात करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है चीजें। और इंट्रूसिव वॉल्केनिज्म मतलब जब सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फेरिकल मटेरियल gets solidify in the interior of the earth, then this particular process is known as intrusive volcanism। और जब सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फेरिकल मटेरियल सरफेस पे एक्सपोज हो जाता है तो उसको हम लोग एक्सट्रूसिव वॉल्केनिज्म कहते हैं। वॉल्केनिज्म क्या होता है सर, जब सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फेरिकल मटेरियल लिथोस्फीयर में एंटर कर जाता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग वॉल्केनिज्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जब यही सेमी मोल्टन मटेरियल सरफेस पे एक्सपोज होता है तो इसको लावा के नाम से जाना जाता है। लावा की कैरेक्टरिस्टिक दो तरीके से डिवाइडेड है। मेन कंपोनेंट जो लावा में होता है दैट इज SiO2। अगर गाइस इफ SiO2 is more than 70%, तो वो कैसा लावा हो जाएगा, एसिडिक। और अगर SiO2 is less than 70%,
तो वो कैसा लावा हो जाएगा, वो बेसिक देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली, ठीक है। सो दीज आर दी कंडीशन। चलो यहाँ पे देखो और आंसर करो कि क्या होगा, ठीक। तो क्या होगा, दीज वॉल्केनोज आर आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लो अ लॉन्ग डिस्टेंस। और एक चीज याद रखना है, जो एसिडिक लावा होता है ना, ये थिक होता है और विस्कस होता है, यानी कि ये डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करता है, ठीक है। और अगर बेसिक लावा के बारे में बात करें तो ये थिन होता है और ये लेस विस्कस देखने के लिए मिल जाता है। ये वाला जो लावा होता है, एक फ्लो, ठीक है, ये क्या करता है, ये सर फ्लो करता है, इट फ्लो। तो ये कंडीशन यहाँ पे याद रखिएगा। तो ठीक है सर, पहला स्टेटमेंट तो समझ में आ रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लो करता है। डेकन ट्रैप जो है फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है डेकन ट्रैप यहाँ पे इससे बना होगा। तो ये हमेशा हमें कैसा देखने के लिए मिल जाता है, शील्ड वॉल्केनो देखने के लिए मिलता है। शील्ड वॉल्केनो इज द राइट आंसर, याद रखना सर, शील्ड वॉल्केनो इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 17th, which of the following best describe the asthenosphere? अब एस्थेनोस्फेयर को बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप लोग देखिए तो हमें यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कुछ चीजें थी, जैसे ये था सियाल, फिर सॉरी हमारे पास क्या था सर, हमें देखने के लिए मिल रहा था क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइडेड था, अपर क्रस्ट यानी कि सियाल और लोअर क्रस्ट यानी कि सिमा। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिल जा रहा था सबस्ट्रेटम। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था एस्थेनोस्फेयर। फिर हमें देखने के लिए मिल जा रहा था बैरोस्फेयर। फिर हमारे पास था आउटर कोर। फिर था हमारा इनर कोर। अब मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूं लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर सरफेस से लेकर के सब स्ट्रैटम तक ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, लिथोस्फेयर। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं सर, लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पोर्शन हमारा क्या है, दिस इज द क्रस्ट, यानी कि टू बी वेरी स्पेसिफिक सीएल और सीमा, क्रस्ट। सब स्ट्रैटम और एस्थेनोस्फेयर ये क्या है सर, अपर मेंटल। ये बैरोस्फेयर हमारा लोअर मेंटल। ये हमारा क्या हो गया, कोर हो गया, ठीक है। पूछ क्या रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल, ठीक है सर। इट इज द रीजन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द मेंटल, नहीं सर मेंटल के बियॉन्ड तो एक्सटेंड नहीं किया है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ विच इंक्लूड्स क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, नहीं सर। इट इज द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट, नो सर, ए इज द राइट आंसर। इजी, इस तरीके से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिक है सर, यहां से हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 18th क्या कहा जा रहा है सर यहाँ पे, सर which of the following statement are correct regarding the potential resources? potential resources के बारे में मैं बात करूं तो इनको यूज करने की जो टेक्नोलॉजी है ये अभी इस्तेमाल नहीं हो रही है, अभी हमारे पास नहीं है।
ये पोटेंशियल रिसोर्सेज ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, बट टेक्नोलॉजी इज नॉट देयर। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए मिला। दे आर बीइंग वाइडली यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब। नहीं सर, जब टेक्नोलॉजी नहीं तो यूज कहां से होगा? दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके, नहीं सर, स्मॉल क्वांटिटी में भी नहीं, ह्यूज अमाउंट में। दे आर नॉट बीइंग करेंटली यूज्ड, कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर इफ टेक्नोलॉजी डेवलप। जी हाँ सर, तीसरा वाला। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। सर जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तब इनका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे, बट अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ठीक है, 19th, mulching is a method of the soil conservation. Which one of the following statement correctly define the process of mulching? Different crops are grown in alternate rows and areas sown at the different time to protect the soil from rain wash. ठीक है, मतलब अल्टरनेट एरियाज पे सॉइल को लगाया जाता है ताकि जब बारिश हो तो वो मिट्टी ना बह जाए। ठीक है, प्लांट्स को अल्टरनेट एरिया पे लगाया जाता है। प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप फॉर टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। Rows of the trees are planted to check the wind movement to protect the soil cover. The barren ground between the plant is covered with the layer of the organic matter like straw. जी सर, जो barren ground देखने के लिए मिलता है उसके बीच में इसको लगाया दिया जाता है ताकि वहां पे भी थोड़ी सी संभावना क्या हो, उत्पन्न हो चीजों को लेकर के। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट पे। 20th क्वेश्चन, minerals that lie near the surface are simply dug out. This process of the extension of mineral is called, है ना, जो मिनरल्स को निकाला जाता है ना, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो क्या होती है? शाफ्ट माइनिंग होती है। भाई माइनिंग तो देखो माइनिंग होती है, बट क्या पहले देख लो, ड्रिलिंग होती है, क्वारलिंग होती है, फ्रैकलिंग होती है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखने के लिए मिला। चलो चलो बताओ भाई क्या होगा। अब देखो शाफ्ट माइनिंग क्या होती है, जैसे सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स को निकाल रहे हैं, जैसे कोल वगैरह हो गया। ठीक है, कोल हो गया तो ये माइनिंग हो गई, है ना। और शाफ्ट माइनिंग में अगर मैं बात करूं, है ना, तो शाफ्ट माइनिंग में कोल माइनिंग हो गई या बाकी अदर किसी मिनरल्स की माइनिंग कर रहे हैं वो हो गया, मतलब शैलो बहुत डीप में माइनिंग हो रही है। ड्रिलिंग क्या होता है, जैसे आप बोरवेल वगैरह खोदते हो ना, तो बोरवेल को जो खोदा जाता है वो ड्रिलिंग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक शब्द और आता है कास्ट माइनिंग का, तो कास्ट माइनिंग भी यहाँ पे करी जाती है। लेकिन पूछ रहा है मिनरल दैट लाई नियर द सरफेस, ये टर्म याद रखना। आप में से बहुत सारे लोग क्या कहोगे, सर शाफ्ट माइनिंग सही आंसर हो जाएगा। आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग शाफ्ट माइनिंग को चुनोगे, क्यों? क्योंकि माइनिंग शब्द आ गया। शाफ्ट माइनिंग जो होती है वो बहुत डेप्थ में जाकर के होती है। माइनिंग भी कई तरीके की होती है, शाफ्ट माइनिंग, कास्ट माइनिंग। ठीक है, ड्रिलिंग जो होती है, ड्रिलिंग सर जैसे बोरवेल वगैरह खोदा जाता है वो हो गई। क्वेरलिंग जो देखने के लिए मिलता है, इट इज द राइट आंसर। क्वेरलिंग क्या हो जाएगा सर, सही जवाब देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं ना, ये जो मिनरल्स होते हैं ये
सरफेस पे देखने के लिए मिल जाते हैं। कहां पे? सरफेस के नजदीक हमें देखने के लिए मिलते हैं। सी इज द राइट आंसर। उत्खनन किया जाता है, खनिजों का क्या होता है? उत्खनन देखने के लिए मिल जाता है। चलो आगे बढ़े यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, आओ देखते हैं। 21 क्वेश्चन, which one of the following minerals are referred to as the buried sunshine? buried sunshine यहाँ पे किस मिनरल को कहा गया है ना? धसा हुआ क्या सूरज। तो ये कौन सा मिनरल है सर? नन अदर देन कोल। कोल की वैरायटीज होती हैं लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सो ये 4 वैरायटीज देखने के लिए मिलती हैं। याद रखना सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल इज प्रेजेंट इन चाइना। चाइना जो देखने के लिए मिलता है ना भाई, चाइना के पास इज फुल ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। मतलब नेम द मिनरल यू विल फाउंड इन चाइना। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मिनरल का कौन हो गया? प्रोड्यूसर इन द सेंस जिसके पास मिनरल्स है ना। प्रोडक्शन तो कोई भी कर सकता है, चाइना नहीं किया तो कोई और देश कर लेगा। सेकेंड लार्जेस्ट जो मिनरल जिसके पास है वो यूएसए देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट लार्जेस्ट मिनरल जो है चाइना के पास है, सेकेंड लार्जेस्ट मिनरल यूएसए के पास देखने के लिए मिल जाता है। चलो भाई आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि सर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ट्रिब्यूटरी है, मेन रिवर है, चंबा, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्रा दे दिया है। क्या करना है? पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच। देखो यहां पे कौन सा इसमें से सही मिलन देखने के लिए मिल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच, हमसे ये पूछा जा रहा है। आराम से देखो और आंसर करो। पहले देख लो फिर आंसर करो कि सर इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है। चलो करेक्टली मैच पूछ रहा है ना? करेक्टली मैच। भाई अगर आप देखो तो चंबा, सिंध, बेतवा, केन ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना। मानस किसकी ट्रिब्यूटरी देखने के लिए मिल रही है? मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये तो सही है, ए गलत है। सोन ट्रिब्यूटरी है गंगा की, गंगा की, और यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की। सोन का जो मूवमेंट होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। सोन जो नदी है ये मैकाला रेंज से निकलती है। इसका जो ओरिजिन होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मैकाला रेंज, और मैकाला रेंज से होते हुए ये पन्ना जिले में जाकर के रिवर गंगा से मिल जाती है। यमुना के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो हमें देखने के लिए मिल जाती है कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। तो सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे सही मैच्ड है, दैट इज दी सी।
सी कहाँ है, सी यहाँ पे है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा सर, डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ये इस तरीके से रिवर्स से क्वेश्चन आपके आते हैं, याद रखना भाई। मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो 20 The first multi-purpose project of independent India is भाखरा नंगल, दामोदर, हीराकुंड और नागार्जुना सागर। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज, कौन सा देखने के लिए मिलता है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। कौन सा है सर, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बी हमारा क्या हो गया सर, राइट आंसर देखने के लिए मिल जा रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं यहां से, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। 24 क्या पूछ रहा है, द पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर रावी, तापी, ब्यास या फिर डॉन। जो पोंग डैम देखने के लिए मिलता है, पोंग ये कौन सी नदी के ऊपर कंस्ट्रक्टेड देखने के लिए मिल जाता है। पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर, है ना, कौन से नदी पे ये कंस्ट्रक्टेड देखने के लिए मिल जा रहा है। इट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर दी ब्यास, ठीक है। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, और ये जो क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, इट्स योर होमवर्क। आराम से देखना और इसको आंसर करना, ठीक है। सो टेक योर टाइम, आराम से आंसर करिएगा। एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है, इजी वे में आंसरिंग करनी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट एंड जय, थैंक यू सो मच, बाय। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।